Hello बच्चों, let's read the question. In majority of angiosperm, the zygote divide by an asymmetric mitotic division and generate two cells. Discuss the fate of these cells. क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया कि जो एंजियोस्पर्म का जाइगोट होता है ना, तो वो जाइगोट एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है एंड वो एसिमेट्रिकल डिवाइड करने के बाद दो सेल को जनरेट करना है. हमें डिस्कस द फेट ऑफ दी सेल. हमें इन सेल का फेट डिस्कस करना है कि आगे जाके इनका क्या फ्यूचर रहेगा. सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here will be zygote. अगर जाइगोट की बात करें, जाइगोट बनेगा कैसे? बेसिकली जब मेल गैमेट की फ्यूजन होगी, फर्स्ट मेल गैमेट की फ्यूजन होगी हमारे एग सेल के साथ, तब हमारा जाइगोट बनेगा. अब जाइगोट क्या होता है? जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, माइटोसिस, एंड देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. अब बात करेंगे हमारे जाइगोट में जो एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन होते हैं उससे कौन कौन से सेल होते हैं. वी गोना टॉक अबाउट दैट. तो सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा सपोज को जाइगोट का सेल है, दैट इज बेसिकली 2n. इस साइड इसका चैलिजल हैंड है, चैलिजल पोल, और यहां पे नीचे की साइड लिख सकता हूं माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर पोल. जिसमें पहली डिवीजन होगी ना, फर्स्ट, अगर इसमें क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, वो भी कौन सी? एसिमेट्रिकल. सो दिस माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू टू सेल, एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल. जो चैलिजल के पास होगा उसको बोलेंगे एपिकल सेल, एपिकल या फिर एम्ब्रियोनल सेल. और जो नीचे होगा बेस के पास, यहाँ पे सेंट्रल पोल को मैं सी से दिखा रहा हूँ, माइक्रोपोल को एम से. सो आई हैव रोट इट हियर ऑल्सो. जो हमारा सेंट्रल सेल के पास है तो उसे एपिकल सेल बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसको एम्ब्रियोनल सेल. सो वी कैन लेबल इट एज एपिकल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल. और जो ये नीचे माइक्रोपाइलर के पास होते हैं उसको हम बोलते हैं बेसल सेल, बेसल सेल. अब इन हमने ये तो बात कर ली कि माइटोटिक डिवीजन के बाद दो सेल जनरेट करता है, दीज आर व्हाट, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल. और माइक्रोपाइल में जो बड़ा सेल होता है उसको हम बेसल सेल बोलते हैं. एंड वी गोना टॉक अबाउट द व्हाट इज द फेट ऑफ दैट. सो सबसे पहले वी कैन राइट इट एज द asymmetrical, the asymmetric mitotic division give rise to smaller apical, or you can say embryonal cell, स्मॉलर एम्ब्रियोनल सेल, जो कहां पे होगा, चैलिजल पोल के पास, एंड लार्जर कौन सा सेल बना है हमारा? बेसल सेल. ये होगा माइक्रोपाइलर पोल के पास, अब क्या होगा, इन दोनों सेल में, बेसल सेल और एम्ब्रियोनल सेल दोनों क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली डिवाइड करेंगे. These two cells divide simultaneously. अभी देखो हमारे पास जो एम्ब्रियोनल सेल है, बेसल सेल है, देखो एम्ब्रियोनल सेल जो हमारा है वो हमारा डिवाइड करेगा वर्टिकली, और जो हमारा बेसल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा. सो इसके बाद अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, ये कैसे दिखाई देगा? इट कुड बी लाइक दिस. ये वर्टिकली डिवाइड करा है एंड ये नीचे ऐसे. सो वी कैन राइट इट एज हियर बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली and embryonal cell divides vertically. अब यहाँ पे जो हमारा देखो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा टी शेप बन रहा है. सो इट्स काइंड ऑफ टी शेप. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज this stage
made up of four cell, made up of four cell, arranged in T shape, arranged in T shape. अब क्या होगा, अब एम्ब्रियोनल सेल वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब ये जो दो ये जो दो एम्ब्रियोनल सेल हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोबारा से वर्टिकली और फोर एम्ब्रियोनल सेल बना देंगे. इसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बोल देंगे. और जो दो अब जो ये है ना सेल, एपिकल सेल, अब इनमें क्या होंगे, 6 से 7 क्या होंगी, माइटोटिक डिवीजन होंगी. तो 6 से 7 जब माइटोटिक डिवीजन होंगी तो इनके पास क्या हो जाएगा, सेल 6 से 10 सेल की, सॉरी 3 से 5 ट्रांसफर डिवीजन होगी और 6 से 10 सेल एक सस्पेंसर बन जाएगा, लॉन्ग ट्यूब. लाइक कैसे, अगर इसको शो करें इधर, सबसे पहले 4 सेल हो गए, बट जो हमारा एपिकल सेल था, एम्ब्रियोनल सेल था, उसने वर्टिकली डिवाइड करा और नीचे ये 4 सेल हो गए. देखो 3 सेल तो ये सिंपल रहेंगे, जो माइक्रोपाइलर वाला होगा वो स्वेल अप कर जाएगा. तो इसको हम, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल बोलते हैं, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल. ये जो पूरे हैं, और जो इसका ये जो हमारा सेल स्वेल अप हो गया माइक्रोपाइलर वाला, उसको बोलते हैं होस्टोरियल सेल, होस्टोरियल सेल. और जो ये हमारा फर्स्ट सेल होता है ना, जिस प्रोक्सिमल सेल, किसका, हमारे बेसल सेल का, इसको हम बोल देते हैं क्या, इस सेल्स को हम हाइपोफाइसिस बोल देते हैं. सो वी कैन राइट इट एज हाइपोवस, द सेल ऑफ सस्पेंसर नियर द एम्ब्रियोनल सेल, इसको हम बोले हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेल. सो दीज आर द सेल नियर एम्ब्रियोनल सेल, नियर एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है. अभी हमारे ये हाइपोफाइसिस क्या करेगा, हाइपोफाइसिस हमारे हेल्प करेगा किसमें, फेट बता रहे हैं अब इसका, रेडिकल और उसके पार्ट बनाने में. सो वी कैन राइट इट एज रेडिकल एंड इट्स पार्ट, इट्स पार्ट. ये माइक्रोपाइलर चले जाए. अब जो सेल हमारे हैं किसके पास, हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर सेल हाइपोफाइसिस के पास, उनको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल. द सेल नियर हाइपोफाइसिस, और कौन से सेल होंगे, एम्ब्रियोनल सेल होंगे, एम्ब्रियोनल सेल, उनको बोलेंगे हम, उनको क्या बोले, हाइपोबेसल सेल. और ये क्या बनाएंगे, हाइपोबेसल सेल हमारे बनाएंगे रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल. और जो सेल होंगे नियर चैलेंजल के पास, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना लो, जब ये इसमें और डिवीजन होगी तो 8 सेल हो जाएंगे ना. सो इट कुड बी लाइक दैट. एक 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे वाले भी 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये स्वेल अप होस्टोरियल सेल. जो हमारे एम्ब्रियोनल सेल हाइपोफाइसिस के पास होंगे उनको बोलेंगे हाइपोबेसल सेल, और जो चैलेंजल के पास होंगे, द 4 सेल नियर चैलेंजल पोल, एम्ब्रियोनल सेल होंगे. सबसे पहली बात ये, उनको हम बोलते हैं एपीबेसल सेल, एपीबेसल सेल. ये किस में हेल्प करेंगे, ये हमारे कोटलीडन, 2 कोटलीडन्स इन द केस ऑफ डाइकोट, 2 कोटलीडन्स बनाएंगे, साथ में प्ल्यूम्यूल, साथ में प्ल्यूम्यूल. अब जो ये सेल है हमारे एम्ब्रियोनल सेल, सो वी कैन राइट इट एज एम्ब्रियोनल सेल. और क्या करेंगे, एम्ब्रियोनल सेल हमारे पहले सबसे जब 16 सेल स्टेज में आ जाएंगे उसको बोल देते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो. एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड प्रीक्लिनिकली, डिवाइड प्रीक्लिनिकली, प्रीक्लिनिकली to give rise to 16 celled
ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और देन ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्वेश्चन पूछा था लाइक इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द zygote divides by an asymmetric mitotic division generate two cell। सो सम अप कर रहा हूँ, दो सेल होंगे, एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। जो चैलिसल के पास होगा वो छोटा सेल एपिकल सेल होगा और लार्जर सेल बेसल सेल होगा। अब जो हमारे एपिकल सेल है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, एपिकल सेल डिवाइड कर रहा है हमारा ये एम्ब्रियोनल सेल वर्टिकली और बेसल सेल ट्रांसवर्स। अब जब इनमें एक एक डिवीजन हो जाएंगी तो चार सेल्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा, टी शेप कहलाएगा। जो जब हमारी बेसल सेल में डिवीजन होगी ट्रांसवर्सली तो सस्पेंसर सेल क्रिएट होंगे। सस्पेंसर सेल जो माइक्रोपाइलर का लास्ट सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, उसको ऑस्टोरियल सेल बोल देंगे। और जो सेल एम्ब्रियोनल सेल हाइपोफाइसिस के पास होंगे उनको बोल देंगे हाइपोबेसल, और जो चैलेजल के पास होगा एपीबेसल। हाइपोबेसल सेल बनाएंगे रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, एपीबेसल सेल बनाएंगे टू कोटलीडन एंड प्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। फिर हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा और हार्ट शेप एम्ब्रियो। सो होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।